अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को। हानिया राजी है तुमसे शादी करने के लिए। ये हानिया कहां से आ गई बीच में? मैं तो आफरीन से शादी करना चाहता हूँ। नहीं अम्मी। आ गई बेटा? जी आपने बुलाया था ना। बैठो, आओ मेरे पास बैठो। मेरी जान, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। तुम्हें मेरे प्यार में कोई कमी तो महसूस नहीं होती? कैसी बातें कर रही हैं आप नूर अम्मी? आपने मुझे माँ जैसा प्यार नहीं दिया, बल्कि माँ से बढ़कर प्यार दिया। अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ ना, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे अपने प्यार का बदला मांग रही हूँ, बल्कि मेरी गुजारिश समझना। ऐसे क्यों कह रही हैं आप तो बस हुक्म करें। यही मेरा सबसे बड़ा मान है, मेरा सबसे बड़ा भरम। एक सगी माँ को अपनी बेटी पर होता है। लेकिन मैं जो भी तुमसे कह रही हूँ ना, उसे मेरा फैसला नहीं, मेरी इल्तिजा समझना। बस ये सोच लेना कि ये माँ चाहती है कि उसकी बेटी उसकी ये बात मान ले। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपकी बात से इनकार करूंगी? तुमने इस घर को जिस तरह संभाला है, जिस तरह तुमने मुर्तजा की खिदमत की है, रामिस जिस तरह तुमसे अटैच है, जहां ज़ेब को तुमने डिप्रेशन से निकाला, अफशां, हानिया, उन दोनों को जिस तरह संभाला, जिस तरह उनकी देखभाल की, मुझे ऐसे लगता है अब ये घर तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। इफ़ी, अब जो बात मैं तुमसे कहने वाली हूँ ना, जब इस बदमाश को पता चलेगी तो ये आसमान सर पर उठा लेगा। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा इस घर में रहो, इस घर की बहू बन के। अच्छा, खुदा का शुक्र है तुम्हें कोई एतराज नहीं है, वरना मैं सोच रही थी मैं क्या करूंगी। वो तो कह गया है कि वो सिर्फ तुमसे शादी करेगा, और तुम जानती ही हो कि जहां ज़ेब कितना जिद्दी है, जिस बात का फैसला कर ले फिर बिल्कुल नहीं मानता। और ये रामिस, ये तो अब ड्रामे करेगा। हिफी मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन खैर, अब बहू बन के ये तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। करीम जिंदा होता तो कितना खुश होता। तुम रो रही हो? तुम्हें कोई एतराज है क्या? नूर अम्मी, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे अपनी बहू बनाकर हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगी। ये चेहरा मेरे घर की शान है। इन आंखों में अब आंसू नहीं आने चाहिए। मुझे लगता था कि आप आफरीन को अपनी बेटी जैसा समझती हैं। तुम्हें इस बात पर कोई शक है क्या? जी, क्योंकि अम्मी, बेटियों पे किए एहसानात का बदला नहीं लिया जाता। एहसान का बदला नहीं मांग रही मैं तो गुजारिश कर रही हूँ उससे। और आपको लगता है कि आपकी इस गुजारिश के बाद बेचारी आफरीन के पास मना करने का ऑप्शन था? जहां ज़ेब जैसा खुदगर्ज आदमी शादी के लिए क्या तैयार हुआ, आपने उसके लिए खूबसूरत और वफादार लड़की का इंतखाब कर लिया। अम्मी, इंतखाब मैंने नहीं किया। जहांज़ेब पसंद करता है आफरीन को। लेकिन जहांज़ेब को यह हक किसने दिया अम्मी कि वो आफरीन को अपनी शराइत में शामिल कर सके? आफरीन अगर इस घर की बहू बनती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? इस घर से ज्यादा वकार और तहफ्फुज़ उसे कोई और नहीं दे सकता। लेकिन अम्मी,
आप इस बात की गारंटी कैसे दे सकती हैं कि जहांजेब जैसा आदमी जिससे अपनी मोहब्बत को सिर्फ इस बात के लिए छोड़ दिया कि वो उसे औलाद नहीं दे सकी, वो हमारी आरफीन के साथ वफादार रहेगा? औलाद क्या करेगी इस बात की गारंटी तो कोई पेरेंट्स नहीं दे सकते। वो तो बस अपनी तरबियत पर भरोसा कर सकते हैं। और फिर ये कि जहांजेब आफरीन को पसंद करता है। पसंद तो वो सूफी को भी करता था ना। पूरे खानदान से लड़के उसने शादी करी थी, यहाँ तक कि आपकी तो मर्जी भी शामिल नहीं थी उस फैसले में। अम्मी, जहांजेब एक बेहद खुदगर्ज आदमी है और आफरीन हमारे घर की बेटी है, हमारी नन्ही गोड़िया है, मेरी बहनों की तरह है। माँ ने आपने उसके साथ सौतेलापन किया है। जहांजेब जैसा आदमी आफरीन को डिजर्व ही नहीं करता। क्या सोच रही हैं आप? बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? देख रही हूँ कि अपने भाई की नफरत में तुम किस कदर अंधी हो चुकी हो। तुम ये भी भूल गई हो कि जहांजेब की शादी इस खानदान की बका के लिए कितनी जरूरी है। उसकी औलाद के बिना तो ये खानदान खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो आपने अपने खानदान को आगे बढ़ाने के चक्कर में आफरीन से उसकी जिंदगी की कुर्बानी मांग ली। Fair enough, लेकिन मैं राजी नहीं हूं अम्मी। तुम राजी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, क्या बात है। एक यतीम बेसहारा खूबसूरत नौकरानी जो अपनी मासूमियत का ढोंग रचाकर सबको अपना दीवाना बनाती है और फिर अकेले बैठ के आंसू बहाती है। वाओ, व्हाट एन एक्सीलेंट सिंड्रेला स्टोरी। तुम्हारे लिए तो तालियां होनी चाहिए। अब तो एक शहजादे से शादी करना रह गया है ना? मुझे शुरू से ही लगता था तुम कोई बड़ा गेम खेलोगी, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा आगे निकली। कैसे कर लेती हो ये सब? मुझे भी सिखा दो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। समझ नहीं आ रहा? लेकिन घर के हर फर्द के दिल में तो तुम्हारे लिए एक अलग जगह है, हमदर्दी है। क्या ये सब भी इत्तेफाक है? एक बात याद रखना, ना तो तुम सिंड्रेला हो और ना ये कोई सिंड्रेला स्टोरी। ये मेरा घर है, समझी? देखो देखो हानिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रही हो। सब पता है तुम्हें, सब कुछ पता है, लेकिन याद रखना, मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होने दूंगी। इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का फैसला नूर अम्मी के हाथ पे छोड़ा है। वो जो करेंगी अच्छा ही करेंगी। इतना मानती है नूर अम्मी को? नूर अम्मी, एक बहुत ही अच्छी कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू हुआ भी बहुत अच्छा है, बस दुआ करें कि कॉल भी जल्दी से आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम अपनी पसंद बता दो, वरना मैं तुम्हारी शादी जबरदस्ती कर दूंगी अपनी पसंद से। सच बताऊं? अच्छा, तो कोई बात है जो मुझसे छुपाई हुई है? हाँ, नहीं, एक्चुअली एक लड़की है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो अब तक मिलवाया क्यों नहीं फिर? नहीं, अभी नहीं, पहले जहांजेब के लिए लड़की फाइनल हो जाए, उसके बाद ही मिलवाऊंगा। और हाँ, उससे पहले मेरे रिश्ते या शादी की कोई बात नहीं होनी चाहिए, प्लीज। तो फिर उस लड़की को आज ही ले आओ, क्योंकि जहांजेब ने लड़की पसंद कर ली है। डोंट टेल मी, मतलब जहांजेब
शाहजेब ने खुद बताया आपको? जी, शाहजेब ने मुझे बताया कि उसने लड़की पसंद कर ली है। मैंने उस लड़की से बात कर ली और उस लड़की को भी कोई एतराज नहीं। बस तुम भी जल्दी से अपनी पसंद बता दो, मैं दोनों भाइयों की इकट्ठे शादी कर दूंगी। सच? हाँ। लड़की है कौन, खानदान कैसा है उसका? हाँ, अब बात इतनी आगे बढ़ी चुकी है तो फिर मैं सीधा मिलवाऊंगा ही आपको, और यकीनन आप देखकर उसे दंग रह जाएंगी। तो फिर मैं भी नहीं बताऊंगी कि जहांजेब ने किस लड़की को पसंद किया। मैं भी तुम्हें डायरेक्ट मिलवाऊंगी और तुम भी दंग रह जाओगे। आपने तो दिल खुश कर दिया मेरा। अभी आफरीन को बता कर आता हूँ मैं, रुके। नहीं सुनो, पागल है बिल्कुल। जब इसे पता लगेगा ना आफरीन ही वो लड़की है, शक्ल देखने वाली होगी इसकी। क्या गुम हो गया मामू? आफरीन को देखा? हाँ, कहाँ है? मेरे दिल में हिम्मत है तो निकाल ले। एक रख के दूंगा ना, सारी एक्टिंग निकल जाएगी तुम्हारी। एक्टिंग को तो निकाल लोगे मामू, पर आफरीन को कैसे निकालोगे? देखो मैं बहुत जल्दी में हूँ, आफरीन को देखा तो बताओ। नहीं देखा। वैसे भी मैं नौकरानी को ज्यादा रेफ नहीं कराता। What? इससे आशिक हो यार तुम? कभी वो तुम्हारे दिल में और कभी तुम्हारी नौकरानी। अरे कहां चली गई आफरीन? पूरा घर छान मारा मैंने। अरे डोडो, तुम्हें तो जरूर पता होगा कहां है। बताओ। ऑब्वियसली वक्त आने पर तो तुम कुछ नहीं बोलोगे। मुंह छुपा रहा है। डियर मैडम आफरीन, जब आपको घर के सारे कामों, बर्तनों, खाने और घर के हर अफराद की खिदमत करने से वक्त मिल जाए तो थोड़ा वक्त मेरे लिए भी बचा लें, थोड़ा वक्त दे दें मुझे भी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। और ये खुशखबरी ज्यादा देर अपने अंदर रखी ना तो हट जाऊंगा मैं। तो एज सून एज पॉसिबल जस्ट गेट बैक टू मी। थैंक यू। यार डोडो, ये तो मैसेज सुन भी लिया, उसके बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं। ये दिन ब दिन ना बहुत बिगड़ गई है, संभालना पड़ेगा। फोन भी नहीं उठा रही, क्या हो गया? आफरीन, आफरीन तो तुम यहां हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा था। दरवाजा नहीं खोलोगी? एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर आया हूं। एक्चुअली एक नहीं, दो हैं। खोलो ना दरवाजा। मुर्तजा तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। अरे यार क्या अजीब हो तुम, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही थी ना मेरा फोन उठा रही थी, और अब ये कह दिया ना एक बार कि इस वक्त मसरूफ हूं मैं, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? बिजी? अच्छा हाँ, मगर तुम सुन तो सकती हो ना। हाँ तो गुड न्यूज ये है कि मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देकर आया हूं, जो कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। तो ये टेंशन तो दूर हो गई कि शादी के बाद मैं तुम्हें खिलाऊंगा कैसे। और दूसरी गुड न्यूज वो ये कि
हमारी सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो गई है। जहाजेब ने लड़की पसंद कर ली है। तो मैंने तो सीधा नूर अम्मी से कह दिया कि मैं भी लड़की को पसंद करता हूं। तो उन्होंने कहा कि उस लड़की को लाओ, मुझसे मिलवा दो, तो मैं तुम्हारी और जहाजेब की शादी एक साथ कर दूंगी। बात खत्म। मुर्तजा तुम जाओ यहाँ से, ये बात कभी खत्म नहीं होगी। आफरीन, आफरीन तुम रो रही हो? आफरीन, आफरीन दरवाजा खोलो। आफरीन दरवाजा खोलो। आफरीन, मैं बोल रहा हूं ना, मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। दरवाजा खोलो। तुमसे कहा भी था कि तुम इस कमरे में दोबारा मत आना, तुम अपने बाबा को मिस करोगी, इसीलिए नूर अम्मी ने तुम्हें अपने कमरे में शिफ्ट कर दिया था। आफरीन दरवाजा खोलो। आफरीन दरवाजा खोलो, वरना मैं तोड़ रहा हूं दरवाजा। क्या प्रॉब्लम है? कहा ना बिजी हूं, समझ नहीं आ रही तुम्हें एक बार की बात? आफरीन खैरियत तो है? तुम्हें क्या हुआ? मैं तो तुम्हें सिर्फ गुड न्यूज सुनाना। कोई गुड न्यूज नहीं सुननी मुझे। और मुर्तजा हर टाइम गुड न्यूज का नहीं होता। मेरी अपनी भी जिंदगी है, कोई कठपुतली नहीं हूं कि तुम लोगों के इशारों पे नाचती रहूं। कभी तुम्हारी बहन की डांट सुनो, कभी रामिस के साथ खेलो, कभी तुम्हारी गुड न्यूज सुनने के लिए आ जाऊं। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल है, मेरा भी अपना मूड होता है। अगर आफरीन मैं अगर मगर कुछ नहीं, कह दिया ना, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ओके, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं शायद गलत वक्त पर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। मुझे लगता था कि तुम्हें यह बताने के लिए कि हम दोनों एक होने वाले हैं। कोई भी बहुत गलत नहीं होगा। सांसें हैं ये बेवफा, याद तेरी आई है, जिंदगी ने फिर कैसी सजा ये सुनाई है। छोड़ के मैं चलिया तेनू मेरे माही ढोल चन पर। सॉरी मुर्तजा, I'm sorry। तुम हमेशा से मेरी जिंदगी की रोशनी थी और आगे भी हमेशा रहोगे। बेवफा है जिंदगी, बेवफा ये सांसें हैं, संग तेरे जीना हो बस यही काफी है। बेवफा है जिंदगी, बेवफा ये सांसें हैं। जहां से क्या सोच के तुमने आफरीन से शादी का फैसला किया है? अम्मी तो अपने बेटे की मोहब्बत में देख नहीं पा रही है, लेकिन तुम उसके काबिल नहीं हो। आफरीन को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद इनकार कर देगी। तुम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर उसे प्रॉब्लम हुई भी तो वो मना नहीं कर पाएगी। आई थिंक ये वक्त आ गया कि तुम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, ना कि दूसरों की जिंदगी में इंटरफेरेंस करती फिरो। शाहजेब, तुमने मेरी जिंदगी जहां रोकी थी ना, वो वहीं खत्म हो चुकी है। तुमने खुद रोका हुआ है अपने आप को। अपने आप पर नहीं, कम से कम अपने बेटे पर तरस खाओ। काश तुम वापस ही ना आए होते। मैं तो आ गया वापस, परमानेंटली। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से जाना चाहती हो तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। तीन दिन से तुम कमरे से बाहर नहीं निकली, क्या बात है? हवा किसी से नहीं होना चाहिए क्या?
बदकिस्मती से मैं कमरे के बाहर खड़ी थी जब जहां सेब आपसे बात करने आया था। नूर अम्मी, मैं बनना चाहती थी आपकी बहू, मैं गुजारना चाहती थी अपनी सारी जिंदगी आपकी खिदमत में। ये मेरा हक था। आपने मेरे सर पे हाथ रखकर वादा किया था नूर अम्मी। जब मैंने वादा किया था मैं नहीं जानती थी कि जहांजेब आफरीन को पसंद करता है। लेकिन आप आफरीन को अपनी बहू कैसे तस्लीम कर सकती हैं? वो नौकरानी है, हमारे अकाउंटेंट की बेटी है वो। इंसान किस तबके में पैदा होता है ये उसकी मर्जी नहीं होती। उसकी वक़्त, उसकी काबिलियत और उसकी शख्सियत होती है, जिसकी आफरीन में कोई कमी नहीं। आफरीन के बारे में आइंदा अल्फाज के चुनाव में मोहतात रहना। अब वो जहांजेब की बीवी बनने वाली है। इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर लो उतना ही बेहतर है। नहीं, दोनों मुझे बिल्कुल एक जैसे चाहिए मिसेस समदानी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि दोनों मेरी बहू हैं जो वो एक जैसे दुल्हन का लहंगा पहने। दोनों लहंगे नहीं, तस्वीरें तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगी ना? पहले स्केचेस व्हाट्सएप कर दें। हाँ, जब मैं अप्रूव कर दूं तो फिर उस पर काम शुरू कीजिएगा। कलर्स भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको सिलेक्ट करके बताती हूँ। हाँ, अच्छा चले, ओके, आई विल कॉल यू लेटर। ओके ओके ओके, बैठो। मैं यहाँ दो लहंगे बनवा रही हूँ और तुम मुझे लड़की से भी नहीं मिलवा रहे अभी तक। हाँ, वो अम्मी लड़की जरा नखरे दिखा रही है। एक आध दिन में लेकर आता हूँ आपके पास। ले भी आओ ना, अब तो जहांजेब से भी इंतजार नहीं हो रहा। जहांजेब ने कौन सी लड़की पसंद कर ली है? मैं हैरान हूं कि उसने तुमसे भी ये बात छुपाई है। शायद वो चाहता हो कि पहले लड़की मान जाए, उसके बाद घर वालों को बताए। और जहांजेब को कोई लड़की मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। बेटा, जिन लोगों की शख्सियत मजबूत होती है ना, उन लोगों पर जहांजेब से जुड़ी दौलत और रुतबे का असर नहीं होता। जब तक मैंने उस लड़की से बात नहीं की थी, मुझे भी यकीन नहीं था कि वो मान जाएगी। लड़की में इतना दम है, अब तो मिलने की क्यूरियोसिटी होने लगी है मुझे। जहांजेब ने आफरीन का इंतखाब किया। मुझे उस इंतखाब पर बहुत खुशी है, और जब मैंने आफरीन से बात की ना, तो उसने मेरे फैसले पर उफ तक नहीं की। उसने साबित कर दिया कि वो मुझे अपनी सगी माँ समझती है। मुर्तजा, अच्छा इंतखाब है ना जहांजेब का? आफरीन ठीक रहेगी ना जहांजेब के लिए? मुर्तजा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ मुर्तजा, जवाब तो दो मुझे। वाकई आफरीन से अच्छी लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती। बस अब तुम भी जल्दी से मुझे अपनी होने वाली बेगम से मिलवा दो। मैं चाहती हूँ कि दोनों बहुएं इकट्ठी घर में आए। मुझे घर में रौनक चाहिए। इंटरेस्ट तो है मेरा, लेकिन अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं किया। कुछ खौफ है मेरे दिल में जो वक्त के साथ साथ कम होते जा रहे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जहांजेब ने आफरीन का इंतखाब किया।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हम शादी उसी वक्त करेंगे जब नूर अम्मी इजाजत देंगी। वादा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि नूर अम्मी हमें कभी मना नहीं करेगी। ये हमारे फ्यूचर में होने वाले बच्चों के नाम है। नूर अम्मी से शादी की बात तक नहीं की और साहब ने बच्चों के नाम भी रख लिए। वाह वाह। जाज़िब के लिए नूर अम्मी ने तुम्हारा नाम लिया। मैं कुछ ना बोल सका, ये भी ना कह सका नूर अम्मी आफरीन तो मेरी है, सिर्फ मेरी। कैसे कहता हूं? उनके एहसानों ने मेरी ज़बान जो जकड़ ली थी। कुछ ना कह सका, कुछ भी। तुम बात करो ना नूर अम्मी से। तुम तो कह सकती हो ना, मैं बस बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। जाओ ना उनसे बात करो। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? अपनी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं बस नहीं जी सकता तुम्हारे लिए। कुछ करो, नहीं रह सकता। तुम जाओ, जाकर बात करो। कुछ करो। बेवफा है जिंदगी, बेवफा ये सांसें हैं, संग तेरे जीना हो बस यही काफी है। बेवफा है जिंदगी, बेवफा ये सांसें हैं, संग तेरे जीना हो बस यही काफी है। तेरी आंधियां विच बैठिया मैं बूहे खोल चन पर देसिया। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा इस घर में रहो, इस घर की बहू बन के। वो तो कह गया है कि वो सिर्फ तुमसे शादी करेगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं बस नहीं जी सकता तुम्हारे लिए। बड़ा अच्छा वेदर है यहाँ का। यही देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? सूरज को डूबते हुए। लेकिन
ये मंजर कितनी जल्दी खत्म हो गया। That's the irony. जो इंसान की रीच से बाहर होता है या ना हासिल होता है, इंसान उसी को पाने की ख्वाहिश में रहता है। मुबारक हो, लड़की पसंद कर ली। हाँ, मुझे तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन मैंने वही किया जो नूर अम्मी के लिए बेहतर था। तुम्हारा क्या ख्याल है आफरीन के बारे में? यही सोच रहा हूं कि मैंने क्यों नहीं सोचा आफरीन के बारे में। हाँ, तुमने थोड़ी देर कर दी। वैसे जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, आफरीन बिल्कुल उसी तरह की लड़की है जिस तरह की लड़कियां तुम्हें पसंद आती हैं। हर वक्त हंसती रहती है, बातें करती रहती है। आपने खुद पूछा था आफरीन से? नहीं, मैंने तो नूर अम्मी से कहा था उसकी मर्जी जान लो। और आफरीन ने कहा वो राजी है। ऑफ कोर्स, उसकी मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? तुम भी तो किसी लड़की से मिलवाने वाले थे, क्या हुआ उसका? उसका रिश्ता कहीं और हो। क्या? वो तो तुम्हें पसंद करती थी। उसे कहो जाके अपने घर वालों से लड़े, तुम्हारे लिए बात करो। यही कहने जा रहा हूं। आफरीन, अम्मी को दवा दे दी थी? क्या बात है आफरीन, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखो, अगर तुम जहांजेब के साथ शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हारा पूरा हक है कि तुम इस रिश्ते से मना कर दो। इस घर में तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये कैसे बातें कर रही हैं आप? मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं। इंसान की खुशी उसकी जुबान से नहीं, उसकी आंखों से पता चलती है। मैं जानती हूँ ये तुम सब कुछ अम्मी के एहसानात की वजह से कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है आफरीन, जाओ जाके इस रिश्ते से मना करो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं नूर अम्मी को कभी किसी चीज के लिए इनकार नहीं कर सकती। मुझे नूर अम्मी को चाय का पूछना है, मैं पूछ के आती हूँ। अच्छा, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने तुम्हें इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस किए, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? क्योंकि मेरे पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हाँ, पर मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। जब नूर अम्मी तुम्हारे पास बात करने के लिए आई थी, तुमने उनको मना क्यों नहीं किया? तुम्हें उन्हें मना कर देना चाहिए था। वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगी। 15 दिन का रिश्ता नहीं है, 15 साल का रिश्ता था। इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। किसने हक दी? तुम्हें किसने हक दिया ये रिश्ता अकेले तोड़ देने का? बोलो। नहीं है मुझ में हिम्मत। मैं नूर अम्मी को इनकार नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब मैंने भी देखे थे, लेकिन मेरे ख्वाब, मेरी खुशियां नूर अम्मी से बढ़कर नहीं है। मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती। अरे नूर अम्मी तुम्हारे पास बात करने आई इसलिए थी कि वो जानते नहीं थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तुमसे। उनको क्यों नहीं बताया तुमने? हाँ, उनको तुम्हें बता देना चाहिए था। मुर्तजा, मेरी बात सुनो। जहांजेब ने साफ साफ कहा था कि वो मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। मैं इनकार नहीं कर सकती थी। मुर्तजा, पढ़ते हुए मैंने अब्बा को वादा दिया था कि मैं नूर अम्मी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। मैं कैसे उन्हें इनकार कर दूं, उन्हें इतना बड़ा दुख दे दूं? मैं उन्हें ये दुख नहीं दे सकती। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। और अब मैं खुद नूर अम्मी को जाकर समझाऊंगा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं।
सिर्फ तुम्हारी खामोशी की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हुई, मेरी, जासिम की, खुद तुम्हारी। तुम्हें तो कहा था कि रिश्ते और इंसान मौसम की तरह होते हैं जो वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। मैं भी वक्त के साथ खुद को समझा लूंगी। इतना बड़ा दुख, ये तकलीफ मैं नूर अम्मी को नहीं दे सकती, उनकी नजरों में नहीं गिर सकती। खुदा के वास्ते मुझे नूर अम्मी की नजरों में मत गिराओ, इतना मत गिराओ कि मैं अपने आप से भी नजरें ना मिला सकूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं नूर अम्मी को यह दुख नहीं दे सकती। प्लीज मुर्तजा, ये दिल भी कितनी अजीब चीज होता है ना। एक बार किसी की तस्वीर इसमें छप जाओ तो फिर मिटती नहीं। कैसे गुजारोगी जिंदगी ऐसे? दिल किसी और का, वजूद किसी और का। नूर अम्मी तुम्हें तुमसे कैसे मांग सकती है? तो मेरी उम्र सिर्फ मेरी। प्लीज अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल को